केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीसन चुन लिए गए हैं। केसी वेणुगोपाल पीछे रह गए हैं। इसके पीछे जो फैसला बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये राहुल गांधी का फैसला था, जिसमें प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने सहयोग किया था। यानी कुल मिला के जो वी डी सतीसन का मुख्यमंत्री केरल के रूप में जो अब ताजपोशी होगी, उसके पीछे पूरा खेल प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का है। क्योंकि सचिन पायलट केरल के सीनियर ऑब्जर्वर थे, तो उन्होंने वी डी सतीसन को लेके इनपुट दिया था राहुल गांधी को लेके। अब जो कहा जा रहा है कि भले ही विधायकों का एक बड़ा तबका, जो बड़ा हिस्सा था, वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन केरल की जनता का मैंडेट जो था वो वी डी सतीसन के पास था। क्योंकि वी डी सतीसन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उन्होंने केरल के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जा जाकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया। अग्रेसिव रूप से कांग्रेस को फ्रंट पे लेके आए। पिनराई विजयन के 10 साल के कार्यकाल को उन्होंने जनता के बीच ले गए कि कैसे पिनराई विजयन केरल को विकसित करने में पीछे रह गए। अब सवाल ये है कि इसमें एक सवाल और आ रहा है कि क्या वी डी सतीसन के मुख्यमंत्री बनने में बीजेपी को फायदा है? तो राजनीति के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि वी डी सतीसन के मुख्यमंत्री बनने में बीजेपी को बहुत फायदा है। क्योंकि बीजेपी केरल में 3 सीट लेके आई है और वो चाहेगी कि उसका संगठन का विस्तार हो केरल में। इसलिए क्योंकि वी डी सतीसन को लेके कहा जाता है कि वो हार्डकोर सेकुलर हैं, यानी मुस्लिम और वहाँ जो क्रिश्चियन आबादी है उसके बहुत बड़े समर्थक हैं वो। तो इसी को भुनाने के लिए एक बड़ी आबादी को, जो बीजेपी का वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक है, जो बीजेपी की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति, वो केरल में अब हावी होते दिखेगी। क्योंकि जो भी अब फैसले वी डी सतीसन लेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यकों के पक्ष में, जिसमें मुस्लिम हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं, तो उन मुद्दों को बीजेपी जोर शोर से उठाएगी और जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनके साथ आ सकती हैं। ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अब बीजेपी केरल में अपना पिच तैयार करेगी एक बड़ी आबादी को साधने के लिए, जो हर राज्यों में करती है, जो उसका मेन कोर वोट बैंक है और मेन जो उसकी स्ट्रेटेजी है पोलराइजेशन की, हिंदुत्व के पोलराइजेशन की। चूँकि मुस्लिम लीग जो IUML है, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो अभी UDF के घटक दल है, जो UDF बना है केरल में कांग्रेस के साथ मिलके, कांग्रेस और IUML ने, जिसको मुस्लिम लीग कहा जाता है, जो केरल की रीजनल पार्टी है, जिसको चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग के समर्थन से ही कांग्रेस की सरकार बनी है। मुस्लिम लीग के 22 विधायक हैं, 62 विधायक कांग्रेस के हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी अब फैसले लेंगे, क्योंकि वी डी सतीसन के पक्ष में जो सबसे बड़ा जो एज गया वो मुस्लिम लीग के समर्थन का गया। क्योंकि अभी तक तो विधायक थे केसी वेणुगोपाल के साथ, आलाकमान भी मान रहा था कि केसी वेणुगोपाल के साथ विधायक सबसे ज़्यादा हैं, तो अगर मुख्यमंत्री हम किसी को बनाएंगे तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। लेकिन जो उनके साथ सबसे बड़ा वी डी सतीसन के पक्ष में जो बात गई, जब संगठक दल से जब पूछा गया, जो गठबंधन के दल थे, UDF के गठबंधन के दल, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उन्होंने वी डी सतीसन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम वी डी सतीसन के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, वी डी सतीसन के मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं, वी डी सतीसन को जनता के बीच में रखकर हम चुनाव लड़े हैं, हम केसी वेणुगोपाल का समर्थन नहीं करते। इसी के बाद प्रियंका गांधी और सचिन पायलट राहुल गांधी के पास पहुंचे। राहुल गांधी से बातचीत हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत हुई। उसके बाद वी डी सतीसन के नाम को फाइनल किया गया। उसके बाद से जाके जो और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस नाम की घोषणा की कि वी डी सतीसन केरल के मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल यही है कि अब बीजेपी अपनी पिच कैसे तैयार करेगी, क्योंकि जो हार्डकोर के सेकुलर की जो उनकी पॉलिटिक्स है वी डी सतीसन की, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो सबको एक साथ लेके चलने की बात वो करते हैं हमेशा से। तो वो उनके खिलाफ बीजेपी करेगी। अगर कोई भी नीति मुस्लिम लीग के खिलाफ अगर लाई जाती है, विधानसभा में उनके पक्ष में कोई नीति बनाई जाती है, उनको लेकर कोई नीति बनाई जाती है, जो स्वाभाविक है, घटक दल हैं, उनके संगठन के घटक दल हैं, तो उनकी बातें भी विधानसभा में सुनी जाएगी और उनके पक्ष में भी नीतियाँ बनाई जाएगी, उनके भी मुद्दों को प्राथमिकता से रखा जाएगा UDF सरकार में, वी डी सतीसन की सरकार में। तब बीजेपी उसका मुद्दा बनाएगी, जो उसके हार्ड हिंदुत्व कोर का जो पोलराइजेशन है वो केरल में देखने को मिलेगा। आप इससे पहले हम कर्नाटक में देख चुके हैं कि बीजेपी कैसे हार्ड हिंदुत्व के कोर के पोलराइजेशन, और अलग अलग राज्यों में, क्योंकि साउथ में ये यहाँ कमज़ोर है, जो हिंदू पोलराइजेशन यहाँ कमज़ोर है बीजेपी का, वहाँ अब ढूंढ रही है कर्नाटक के बाद अब केरल में ये पिच तैयार करने की जोर शोर से वो उठाएगी। राजीव चंद्रशेखर उसके नेता हैं वहाँ
केरल में, तो ये पिच तैयार करेगी बीजेपी। और यही कहा जा रहा है कि वी डी सतीशन इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हिंदू का जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, जो पोलराइज करने का जो तरीका है वो वहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी 2-3 ही विधायकों के जरिए, क्योंकि तीनों विधायक में राजीव चंद्रशेखर लीड कर रहे हैं। और राजीव चंद्रशेखर को कहा जाता है कि वो बेहद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके बहुत करीबी हैं, और वो चुनाव जीत के भी आए हैं। तो 3 विधायकों के जरिए ही अब केरल में कितनी सीटों तक बीजेपी पहुंचती है देखने वाली बात होगी। लेकिन वी डी सतीशन के लिए ये चैलेंज है कि वो कैसे इसको डैमेज कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वी डी सतीशन एक सेकुलर नेता हैं, उनको सेकुलर नेता के रूप में बहुत जाना जाता है। उन्होंने पिनराई विजयन की सरकार को इसी आधार पर भी हटाया भी है पिछले 10 सालों के बाद। तो अब देखना होगा, और दूसरा देखना होगा कि वी डी सतीशन जो एक 2-3 हिस्सों में बटी है केरल कांग्रेस, उसको कैसे यूनाइट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन वी डी सतीशन ने सबसे पहले जो काम किया है वो पूर्व मुख्यमंत्री उमान चांडी के घर गए, वहाँ मिले, ए.के. एंटनी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात की। तो पुराने नेताओं के घर जाके वो मुलाकात कर रहे हैं और सबको एक सामंजस्य में, एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा कि भले हमारे साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन आलाकमान ने कांग्रेस के हित के लिए जो फैसला लिया है हम उसके साथ खड़े हैं। रमेश चन्नीतल्ला का भी यही कहना था कि हम पूरे लोग सब एक साथ मिलकर वहाँ कांग्रेस को सही दिशा में, केरल को सही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक राह आसान हुई है कि जो अब चूँकि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो अब जो पिच तैयार होगी केरल में वो एक कोर हिंदू पोलराइजेशन की तैयार होगी। बीजेपी अपना पिच ये तैयार करेगी, इसमें वी डी सतीशन कैसे इसको हैंडल करते हैं वो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।